नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जिसने हमेशा के लिए भारत का नक्शा बदल दिया, कश्मीर विवाद। हम नजर डालेंगे उन 4 बड़े फैसलों पर जिनका असर आज भी महसूस किया जाता है। साल था 1947। एक तरफ पूरा भारत आज़ादी के जश्न में डूबा था और दूसरी तरफ एक जगह ऐसी थी जहां एक बिल्कुल अलग ही कहानी लिखी जा रही थी, कश्मीर। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी, एक ऐसा विवाद जो आज तक नहीं सुलझ पाया है। तो हुआ ये कि अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान से कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर धावा बोल दिया। हालात इतने बिगड़े कि कश्मीर के महाराजा को भारत से मदद मांगनी पड़ी और उन्होंने विलय पत्र पर साइन कर दिए। इसके बाद भारतीय सेना मैदान में उतरी और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पहले बड़े फैसले की नींव रखी। तो ये पहला बड़ा फैसला था क्या? ये फैसला था इस लड़ाई को भारत और पाकिस्तान के बीच से निकालकर दुनिया के सामने ले जाने का, मतलब सीधा यूनाइटेड नेशंस में। जरा सोचिए, भारतीय सेना जीत रही थी, हमलावरों को पीछे खदेड़ रही थी, लेकिन तभी अचानक मिलिट्री एक्शन रोककर एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना गया, डिप्लोमेसी का, बातचीत का। उस वक्त सामने 2 रास्ते थे। एक तो ये कि लड़ाई जारी रखी जाए और पूरा कश्मीर वापस ले लिया जाए, या फिर दूसरा रास्ता कि सीज़फायर करके मामला यूएन में ले जाया जाए। और भारत ने चुना दूसरा रास्ता, जो एक कह सकते हैं एक ऐतिहासिक फैसला साबित हुआ। और इसका नतीजा ये हुआ कि कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, वो बन गया पीओके और हमेशा हमेशा के लिए भारत से एक तरह से अलग हो गया। अब देखिए, यूएन में जाने का फैसला सिर्फ वही खत्म नहीं हुआ, इसके साथ जुड़ा था एक और बड़ा वादा, जो है हमारा दूसरा अहम फैसला। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये प्लेबिसाइट या जनमत संग्रह आखिर होता क्या है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है किसी इलाके के सभी वोटर किसी बड़े सवाल पर सीधी वोटिंग करें, जैसे कि उन्हें किसके साथ रहना है। तो यूएन में ये वादा किया गया कि कश्मीर के लोग ही अपना भविष्य तय करेंगे। पर हाँ, इसकी एक शर्त थी कि पाकिस्तान पीओके से अपनी सेना हटाएगा। पाकिस्तान ने ये शर्त कभी पूरी नहीं की और इसलिए ये वादा भी कभी पूरा नहीं हो पाया। तो सोचिए, एक वादा जो कभी हकीकत बना ही नहीं, वो पाकिस्तान के लिए आज तक कश्मीर मुद्दे पर उसका सबसे बड़ा पॉलिटिकल हथियार बना हुआ है। चलिए अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से हटकर कश्मीर की ज़मीनी हकीकत पर आते हैं। और यहाँ जो तीसरा बड़ा फैसला था, वो एक शख्स पर भरोसे से जुड़ा था। उस समय कश्मीर में एक ही आवाज़ सबसे बुलंद थी, शेख अब्दुल्ला की, और उन पर पूरा भरोसा किया गया। ये माना गया कि वो कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने में एक अहम कड़ी साबित होंगे। लेकिन हुआ ये कि वक्त के साथ शेख अब्दुल्ला का जो स्टैंड था वो बदलने लगा। वो स्वायत्तता से आगे बढ़कर अलगाववाद की तरफ झुकने लगे, जिसने भारत के लिए एक नई ही मुश्किल खड़ी कर दी। और नतीजा ये हुआ कि शेख अब्दुल्ला पर दिखाया गया ये भरोसा भारत को आगे चलकर कश्मीर में बहुत महंगा पड़ा। और अब आते हैं चौथे और शायद सबसे चर्चित फैसले पर, अनुच्छेद 370। उस वक्त कश्मीर के जो हालात थे और उसकी जो एक अलग पहचान थी, उसे देखते हुए ये तय हुआ कि भारत के साथ उसके विलय को आसान बनाने के लिए उसे एक स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 370 था क्या? असल में ये कश्मीर को अपने अलग कानून बनाने, अपनी एक अलग पहचान रखने की ताकत देता था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे लाया तो गया था एक टेम्पररी प्रोविजन के तौर पर, मतलब कुछ वक्त के लिए, लेकिन ये 70 सालों तक लागू रहा। और सोर्स के मुताबिक इसी स्पेशल स्टेटस की वजह से कश्मीर कभी भी पूरी तरह से भारत के साथ जुड़ ही नहीं पाया और एक तरह से अलग थलग पड़ गया। तो अब इन सब बातों को समेटते हैं और उस बड़े सवाल पर आते हैं कि इन ऐतिहासिक फैसलों को हम आज कैसे देखें। तो एक बार फिर से देखें, ये 4 बड़े फैसले कौन से थे। पहला, मामला यूएन में ले जाना। दूसरा, जनमत संग्रह का वादा। तीसरा, शेख अब्दुल्ला पर भरोसा। और चौथा, आर्टिकल 370 का बनना। तो कश्मीर विवाद की नींव हम कह सकते हैं 1947 में ही पड़ गई थी, और उन शुरुआती फैसलों का असर, उनकी परछाई आज भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो सवाल आज भी वही है जो उस वक्त था। क्या ये फैसले वाकई में ऐतिहासिक गलतियां थीं या फिर उस मुश्किल वक्त की मजबूरियां थीं? इसका जवाब शायद इतिहास की परतों में ही कहीं